So students, let's have a look on another tense. Let's change out the sentences of simple future tense into passive voice. So without wasting time, let's start. First sentence है we shall oblique will celebrate the new year. अब थोड़ा सा यूनिक पैटर्न में अपन ने इस सेंटेंस को लिखा है, जबकि आपको पता है सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। सो अपन ने यहाँ वी के साथ में शैल प्लस विल दोनों का यूज़ एट ए टाइम किया है। इसके पीछे रीज़न है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश न्यू रूल्स देयर इज़ नो कंपल्शन। आप वी के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हो और विल भी यूज़ कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश एक रूल था, जो पर्सनल प्रोनाउंस थे आई वी यू ही शी इट एंड दे, उनमें से दो प्रोनाउंस जो थे पर्सनल प्रोनाउंस, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई और वी, इनके साथ शैल यूज़ होता था। बट अभी ऐसा नहीं है, आप विल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो मॉडल ऑक्सिलरी में चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेशन के लिए विल यूज़ होता है। तो यहाँ पे इसीलिए अपन ने वी के साथ शैल या फिर विल, आप जो चाहो ले सकते हो। सो सेंटेंस अपन ने लिखा वी शैल सेलिब्रेट द न्यू ईयर या फिर वी विल सेलिब्रेट द न्यू ईयर। इस सेंटेंस में वी सब्जेक्ट है, शैल ऑब्लिक विल हेल्पिंग वर्ब है, सेलिब्रेट वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, द न्यू ईयर सिंगल ऑब्जेक्ट है, तो कन्फ्यूज़न वाला कोई मैटर नहीं है। और ना ही प्रीपोजिशन एटसेट्रा यूज़ हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस पे। सो द न्यू ईयर कैन बी द ऑब्जेक्ट, इट विल बिकम सब्जेक्ट। सो द न्यू ईयर ये सब्जेक्ट प्लेस पे अपन लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू ईयर शैल बी ऑब्लिक विल बी सेलिब्रेटेड बाय अस। इस प्रकार से अपन ने आंसर लिया। यहाँ न्यू ईयर के साथ आप शैल भी यूज़ कर सकते हो या फिर विल भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वॉन्ट इनवाइट हिम इन द पार्टी। अब यहाँ अपन ने निगेटिव सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंस लिया है। विल प्लस नॉट इज इक्वल टू वॉन्ट होता है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, आपको पता है, इसलिए अपन ने नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। दे वॉन्ट इनवाइट हिम इन द पार्टी। अब इस सेंटेंस में दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, इनवाइट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, हिम ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इन द पार्टी ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट में प्रीपोजिशन इन आया है, इसलिए सेकेंड ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बन सकता, बट हिम विल बिकम सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम उसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही है, तो अपन ही को सब्जेक्ट बना सकते हैं। सो इसका आंसर होगा ही विल नॉट बी इनवाइटेड बाय हिम इन द पार्टी। इस प्रकार से अपन ने क्या किया, इस सेंटेंस को बाय के बाद, हिम के बाद जो सेकेंड ऑब्जेक्ट था प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, उसको अपन ने लास्ट में लिया, बट इसको अपन बाय हिम से पहले भी ले सकते हैं, क्योंकि वो फ्री है, मूवेबल है। आप उसको दोनों प्लेस में से कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो, डजेंट मैटर। सो अपन ने आंसर बनाया ही विल नॉट बी इन्वाइटेड बाय हिम इन द पार्टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही विल नॉट बी इन्वाइटेड इन द पार्टी बाय हिम। इस टाइप से अपन ने दो टाइप से इसको लिखा। नेक्स्ट सेंटेंस आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सोहम शैल हेल्प द स्टूडेंट्स इन द क्लास। यहाँ पे अपन ने प्रोनाउन एज प्रॉपर नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है सोहम, और इस सेंटेंस के अंदर भी दो ऑब्जेक्ट है, द स्टूडेंट्स एंड इन द क्लास। सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशनल है, तो एक टाइप से इसका आंसर होगा। इसका आंसर बनेगा द स्टूडेंट्स विल बी हेल्प्ड बाय सोहम इन द क्लास।
द स्टूडेंट्स विल बी हेल्प्ड बाय सोहम इन द क्लास। इस टाइप से। और जो सेकंड वाला अपन ने जो अभी आंसर देखा सेकंड टाइप से, इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो, क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मूवेबल है। आप उसको बाय सोहम से पहले भी प्लेस कर सकते हो या फिर बाय सोहम के बाद में भी प्लेस कर सकते हो। अगर आपने इसको बिफोर प्लेस किया बाय सोहम तो आंसर होगा द स्टूडेंट्स विल बी हेल्प्ड इन द क्लास बाय सोहम। इस टाइप से अपन ने 3 सेंटेंसेज आज स्टडी किए सिंपल फ्यूचर टेंस के। इसके बाद नेक्स्ट टेंस अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।